हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में आपसे जो मुलाकात चल रही थी वो चल रही थी मैट्रिक्स के बारे में। हम मैट्रिक्स के टाइप्स कर रहे थे। आज एक और टाइप्स के साथ आप लोगों के समक्ष हूं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहली बात ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से हो कि A इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर हो, वो आइडेंटिटी हो, राइट। यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ A एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी और प्रोडक्ट ऑफ A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन वी से दैट दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें मैंने आपको दो बात बताई। पहली बात तो ये कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूव करते हैं या ऑर्थोगोनल चेक करते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों बराबर हो। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों बराबर हैं तभी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में चेक कर सकते हैं, राइट। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स A जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हमें A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करना होता है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो ऑर्थोगोनल होती है, और अगर ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं आती तो इसका मतलब कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। करेक्ट पिक्चर। एक एग्जांपल इसके लिए हम ले लेते हैं। सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स cos थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा एंड cos थीटा, राइट। एंड वी हैव टू शो दैट कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैट्रिक्स का? रोज को कॉलम और कॉलम को रो, यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज जब हम कर दें, यानी कि हमारे पास आया cos थीटा माइनस के साइन थीटा, यहाँ पे आपने लिखा साइन थीटा और ये लिखा आपने cos थीटा, करेक्ट। हमारे पास ये A है और ये हमारे पास A का ट्रांसपोज है। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आती है तो हमें जो अपने मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, करेक्ट। आपने कहा A इंटू ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो हमारे पास आया cos थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और cos थीटा, करेक्ट। और जो हमने ट्रांसपोज लिया था वो cos थीटा माइनस के साइन थीटा और cos थीटा, ये हमारे पास प्रोडक्ट। अब जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन में कि हमारे पास एक तरफ की रो और एक तरफ का कॉलम, यानी कि cos की cos से प्रोडक्ट करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसी रो की यहाँ पे करनी होते हैं, यानी कि माइनस के cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, करेक्ट। सिमिलरली इस रो की इस कॉलम से माइनस के साइन थीटा cos थीटा प्लस के साइन थीटा cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। ये हमने प्रोडक्ट किया। अब बच्चे क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चे। तो ये 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यानी कि ये हमारे पास क्या हुआ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई 2x2 ऑर्डर की। इट मींस जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी जिसके लिए हम ऑर्थोगोनलिटी चेक कर रहे थे, उसका मतलब क्या हुआ कि हमने दोनों का प्रोडक्ट किया, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने गिवन मैट्रिक्स थी हमारे पास वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो आप लोगों के लिए होगा, उसे चेक करना कि उसकी ऑर्थोगोनलिटी क्या होगा। 1/3 minus 1 2 2 2 minus 1 2 and 2 2 minus, राइट। हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसको आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, राइट। ये चेक करना है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं।
तो हमने क्या किया, इसका सबसे पहले A ट्रांसपोज लो, फिर A इंटू A का ट्रांसपोज लो। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हमारे पास जो आपने गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक, इस केस में हम एक चीज और याद रख सकते हैं, जो हमारे पास A मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसे नॉन सिंगुलर भी होना जरूरी है। अब ये वाली बात कि नॉन सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है बच्चे, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर, और अगर ये 0 आ जाता है तो बोलते हैं उसको सिंगुलर। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो हम ऑर्थोगोनैलिटी चेक नहीं कर सकते। करेक्ट, इस एग्जाम्पल को अपने आप करके देखना। राइट, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे।